नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी सांसारिक चुनौतियों को दरकिनार करके, उनको अलग करके और सदैव उस परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ सकें, उसको जान सकें। और इसके लिए आवश्यक है कि हमें बहुत ऐसे अवगुणों का त्याग करना होगा। इस संसारिक जीवन में रहते हुए हम भूल जाते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, ऐसे चीज़ों को लेके जी रहे होते हैं जो हमारे मोक्ष के रास्ते के लिए बाधे बन जाते हैं, बाधक बन जाते हैं। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं और उस मार्ग को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब इन अवगुणों को, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। और जिस दिन ये छूटते हैं उसी दिन जो है आपको वो रास्ता प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो उसी को प्राप्त करने की चेष्टा से, उसी को जानने और समझने की दृष्टिकोण से आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया और राजा जनक को ये बात प्राप्त हुई, समझ में आई। उसी प्रकार से अगर हम उसी बात को जान सकें और जानने के बाद उसको हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, तब हमें भी उसका फल प्राप्त हो सकता है। तो आइए उन्हीं फार्मूले को, उन्हीं सूत्रों को सीखते हैं और समझते हैं कि ये चीज़ें किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं। मुक्तो यथा स्थिति स्वस्थः कृत कर्तव्या निवृत्ता समः सर्वत्र वैतृष्णात् न स्मरत या कृतम कृतम। तो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त जैसी भी परिस्थिति आए, उसमें स्वस्थ स्वयं में स्थित रहने वाला, किए गए कर्तव्य रूप में किए जाने वाले कर्मों से निवृत्त, सारी स्थितियों परिस्थितियों में समान रहने वाला, तृष्णा के अभाव में किए तथा अनकिए कर्मों के स्मरण कर नहीं करता है। तो क्या ऐसा है जो उसे उस जगह पहुंचाता है? जिसे ज्ञान की प्राप्त हो गई वही मुक्त भी हो जाता है। तो ये ज्ञान है क्या, ये मुक्त कैसे होते हैं, इसकी चर्चा हमने कई बार की है। लेकिन ज्ञान वही है जिसमें किसी भी प्रकार की, सीधी सी बात है कि जिस दिन आपके अंदर इच्छा, वासना, कामना, अहंकार समाप्त होगा, उसी दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्त होने के रास्ते में यही चीज़ें जो है बाधक बनती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट ईच एंड एवरीथिंग। ये कैसे हम जानेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रोसेस बाय प्रोसेस और एक एक करके चीज़ों को समझें। जैसे अज्ञानी बंधनों में बंधा हुआ है, वो बीमार होता है, वासना, अहंकार जैसे रोगों से पीड़ित होता है। अब इस बात को जो व्यक्ति समझ जाए, वो कैसे वो अज्ञानी रहेगा, फिर वो उससे हटने का प्रयास करेगा। जैसे कहते हैं कि अज्ञानी बंधनों में बंधा हुआ है। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो संसार में जीते हुए सारे वासना और अहंकार से भरे पड़े हैं, तो वो बंधनों में बंधे होते हैं। किसी न किसी तरीके का मोह, लिप्तता, आसक्ति बनी होती है और वो बीमार भी होते हैं। क्योंकि जब तक आप इन सब चीज़ों में पड़े होते हैं, आपके अंदर बीमारी भी रहती है और रोगों से पीड़ित होते हैं। सदैव किसी न किसी प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं, वो आपको कष्ट देते रहते हैं। जो इन बंधनों को तोड़ चुका है, ऐसा मुक्त मनुष्य ही स्वस्थ होता है। और जो इन बंधनों को तोड़ देता है, वही व्यक्ति जो है सदैव स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है। क्योंकि जब आपके अंदर कामना और इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तब आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे, वो करना आपकी इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि हमारे अंदर की जो भी
अंतःकरण की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो हमारे चाह से होती हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा कर जाएं। ये सब होता है हमारे अंदर जागी हुई ऊर्जा, एनर्जी से। अर्थात जब हम कुछ सोचते हैं तो उस प्रकार से हमारा ये जो शरीर है वो रिएक्ट करता है, और इस मन को जो चाहिए वो हमारे शरीर की सारी इंद्रियां पूर्ण करती हैं। तो इन सेंसेस को, इन इंद्रियों को पकड़ना है, इनको जो है हमें जानना है। वो किए हुए कर्म और करने योग्य कर्म दोनों से ही संतुष्ट होता है। तो वो चाहे कर्म करने योग्य हो और जो कर्म है दोनों से ही वो संतुष्ट होता है। उसको किसी भी प्रकार की असंतुष्टि नहीं होती, बेचैनी नहीं होती या रिक्तता नहीं होती जो उसको भिन्न बनाए। सो किए पर न चिंता करता है न दुखी होता है। वो इस बात पे चिंता और दुखी नहीं होता कि जो उसने किया है उसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी है उसे हर बात का होश होता है कि वो जो कर रहा है वो कितना होश में है। क्योंकि जिस दिन आप हर एक चीज़ को होश में करने लगेंगे उस दिन आपको किए हुए कार्य पे पछतावा नहीं होगा। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है कि हम अपने किए पे पछताते बहुत हैं। हम अपने पास्ट को जो है कोसते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होता, ऐसा नहीं किया होता तो आज ये नहीं हुआ होता। वो इसका यही कारण है कि आप उस समय जागृत नहीं थे। अगर जागृत होते तो आपके जो निर्णय हैं वो बहुत ही सही होते और आपके जीवन को बदलने वाले होते। लेकिन आपने बेहोश की हालत में वो सारे निर्णय लिए और उसका परिणाम जो आज है वो भोग रहे हैं। तो लेकिन जो ज्ञानी है वो किए पे ना तो चिंता करता है और ना ही दुखी होता है, ना खुश होता है और ना करने योग्य कर्म के प्रति उसकी वासना नहीं होती, फलाकांक्षा नहीं होता, और ना ही वो ये सोचता है कि जो मैंने किया है उसका जो फल मिल रहा है वो उससे भी ना तो आकर्षित होता है। तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो है फल की आकांक्षा भी नहीं होती। तो उसका जो जीवन है वो बिल्कुल सीधा और सरल है कि उसका किसी भी विषय वस्तु से, किसी भी तरीके के प्रयोजन से कोई मतलब होता नहीं। इसलिए वो सुखी है, वो आनंदित है। कर्मों को सरलता पूर्वक कर लेता है, दोनों में समान रूप से आचरण करता है। जब आप कुछ कर्म करते हैं तो इससे ये साबित होता है और जाहिर होता है कि वो कितना आपने सरल पूर्वक किया और कितना जो है ध्यान से किया। क्योंकि हमारी भिन्नता, हमारी जो करने की क्षमताएं हैं वो इस बात पे निर्भर करती हैं कि हम किसको किस तरीके से देखते हैं, जानते हैं। किए तथा अनकिए कार्यों को वही याद रखता है जिसे कुछ प्राप्त करना होता है। ज्ञानी को ना ही कुछ प्राप्त करना होता है ना ही त्यागना होता है। तो जिस व्यक्ति ने कुछ किया है या नहीं किया उसको वही याद रखता है जिसे कुछ प्राप्त करना होता है। लेकिन जो ज्ञानी है उसको कुछ न तो प्राप्त करना है और ना ही त्यागना है। तो उसके लिए वो विषय वो इतना फर्क नहीं डालती। लेकिन जो व्यक्ति को ये पता है कि कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त मतलब इस स्थिति के लिए सदैव प्रयासरत रहता है, सदैव कार्यरत रहता है, तो उसने जो किया है और जो नहीं किया उन कार्यों को जो है वो याद रखता है। लेकिन जो ज्ञानी है उसको इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता। इसलिए ना ही वो पश्चाताप करता है, न प्रसन्नता का या गर्व का अनुभव करता है। ज्ञानी की ऐसी अवस्था ही परम अवस्था कहलाती है। तो इस बात को लेके ना तो वो किसी प्रकार का पश्चाताप करता है कि मैंने पास्ट में क्या किया, कितना गलत हो गया, कितना गड़बड़ हो गया, और ना ही प्रसन्नता का अनुभव करता है कि जो उसने किए निर्णय उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। तो उस बात का भी उसे इस बात से भी कोई एहसास नहीं होता, मतलब नहीं होता। तो ज्ञानी की ऐसी अवस्था को ही हम परम अवस्था कहते हैं। आप अब ये बात समझ गए होंगे कि ज्ञानी होने का और अज्ञानी होने के क्या लक्षण हैं और क्या जो है दायरा है और किस तरीके से हम जान सकते हैं।
तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी अगर इस मायावी दुनिया में भटके हुए हैं, परेशान हैं और आपको ये लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे शाश्वत आनंद दे सके, तो वो यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी सारी इच्छाओं, कामनाओं, अहंकार को भूलकर अपने आप को ध्यान अपने आप को समझने का प्रयास करें, ध्यानस्थ हों। और जिस दिन आपको ये समझ में आने लगेगा, आपका जीवन धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगा। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इसको जो है आप सुनने के पश्चात या सुनने के साथ इन बातों को अपने में आत्मसात करेंगे, अर्थात इस बात को, इसका चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। और जब ध्यान करते हैं तो वही आपके जो है कार्यों में परिलक्षित होता है, दिखता है। और ये निरंतर आपके अभ्यास से आपको इस स्थिति की प्राप्ति होती है। तो उसी उम्मीद के साथ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी, और इसके लिए आवश्यक है कि हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो ज़रूरी है कि हम जुड़ें। उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने चैनल को चैनल के माध्यम से जो बातें ये शेयर करते हैं वो इस तरीके से आपको इन वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये बात पहुंचा सकें, आप तक ये बात डिलीवर कर सकें। और आप भी अपने तरीके से उन लोगों को भी बताइए जो इससे अपरिचित हैं, जिसको इस बात की ज़रूरत है कि अगर वो भी इस बात को समझें तभी जो है उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि सदैव कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके के अहंकार में, अपनी इच्छाओं से, अपने कामनाओं से शायद वो कहीं ना कहीं विचलित होता है। लेकिन अगर उसको सही दवा मिल जाए तो उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। तो इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।